सभी का स्वागत है। हमारी क्लास 12th की कंपलसरी इंग्लिश में हमने फ्लेमिंगो को देखा है। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा की है। आज हम उसमें एक सप्लीमेंट्री बुक जो कि स्टोरी बेस्ड है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसका पहला लेसन हमारे सामने है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। इसमें हम कुछ बड़े प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में और कुछ छोटे प्रश्न उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न, डू यू थिंक दैट the third level was only an escape for Charlie? Why? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी बताया गया है। क्या आपको लगता है कि तीसरा तल चार्ली के लिए वास्तविकता से बचने का एक माध्यम था? क्यों? How is the Grand Central Station a symbol of escape? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बचने का प्रतीक कैसे है? इसका उत्तर है yes, I think the third level was a medium of escape for Charlie. He was living with the fear, worries, stress and insecurity of modern life. He wished to live in a peaceful world that existed long before. So an imagination of the third level cropped up in his mind. He found this to be a place that existed much before the two world wars. He thought of buying tickets from there to a place of the past. He thought of living there away from the hue and cry of the modern world. हाँ, मैं सोचता हूँ कि ये जो थर्ड लेवल लेसन है ये चार्ली के बचने का एक माध्यम था। वह अपनी डर, चिंता, तनाव और आधुनिक जीवन की असुरक्षा के साथ जी रहा था। उसकी इच्छा थी कि वह शांतिपूर्ण संसार में जिए जो कि बहुत पहले हुआ करता था। इस प्रकार से एक कल्पना जो थर्ड लेवल में उसके दिमाग में आगे बढ़ती है, थर्ड लेवल पार्ट में उसके दिमाग में आगे बढ़ती है। वह अपने आप को उस स्थान पर पाता है जहां पर वह 2 विश्व युद्धों से पहले था। वह टिकट खरीदने के बारे में सोचता है, भूतकाल के बारे में। फिर वह सोचता है कि किस प्रकार से इस आधुनिक संसार के शोर शराबे से दूर रहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? सैम के द्वारा चार्ली को लिखे गए पत्र से आप क्या अनुमान लगाते हैं? उत्तर है कि चार्ली फाउंड ए लेटर फ्रॉम सैम, हिज साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, among his collection of first day covers. He had never seen before it, but now it suddenly appeared. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living in Galsburg on the third level. Clearly, the letter was a product of Charlie's imagination. It was his another waking dream, wish fulfillment. Sam's letter also reflects that like Charlie, Sam too wanted to escape from this world of sad realities. चार्ली को उसका एक मनोवैज्ञानिक मित्र जिसका नाम सैम था उससे एक पत्र मिलता है जो कि उसके पत्रों के समूह में था। वह उसे बहुत पहले देख चुका था, परंतु अचानक ये पत्र उसके सामने आता है। उस पत्र में सामने चार्ली को बताया था कि वह गैल्सबर्ग नामक स्थान पर जो कि थर्ड लेवल में है उसमें रहता है और ये पत्र चार्ली की कल्पना का उत्पाद था। ये एक उसका जागृत अवस्था में देखा हुआ स्वप्न था। सैम का पत्र यह भी बताता है कि चार्ली की तरह से सैम भी इस संसार के दुखों से दूर भागना चाहता था। अगला है कि द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? आधुनिक संसार असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा है।
हम किन कारणों से उन पर विजय पाने का प्रयास करते हैं। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, wars, worries and stress. These conditions make us uneasy. So we try to overcome them by escaping from reality. We try to escape to imaginary past because we believe that the past was free from insecurity, fear and worries. We adopt hobbies such as stamp collection, watching comic shows, playing with children, etc. Being busy with our hobbies, we get some relief from the harsh realities of the world. हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो कि असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है। ये दशाएं हमें परेशान करती है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि हम वास्तविकता से के माध्यम से उन्हें जीतें। हम प्रयास करते हैं एक काल्पनिक संसार जो भूतकाल में हुआ करता था और विश्वास करते थे कि जो भूतकाल था वो असुरक्षा, डर और चिंताओं से मुक्त था। हमने ऐसी आदतें स्वीकार कर ली है जैसे डाक टिकट का संग्रह, कॉमिक शो देखना, बच्चों के साथ खेलना, अपने आप को व्यस्त रखना अपनी हॉबीज के साथ, जिससे कि हम जो कठोर वास्तविकताएं हैं संसार की उनसे थोड़ा सा दूर अपने आप को रख सके। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या आपको इस कहानी में समय और स्थान का आपसी कटाव या विभाजन प्रतीत होता है? उत्तर है कि द स्टोरी द थर्ड लेवल कॉन्स्टेंटली लिंगर्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। द पास्ट इज अबाउट ए प्लेस नेम्ड गैल्सबर्ग एंड द प्रेजेंट tells about New York. The narrator lives in New York among the modern insecurity and fear. He finds the third level at the Grand Central Station, a place in 1894. We constantly keep on moving from New York to Galesburg and from modernity of the old world. Thus there is obviously an intersection of time and space in the story. जो कहानी है थर्ड लेवल, उसमें ये भूतकाल और वर्तमान के बीच में लटकती रहती है लगातार रूप से। जो भूतकाल है जिसमें गैल्सबर्ग नामक एक स्थान हुआ करता था जिसको अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क कहा जाता है। जो वक्ता है वह न्यूयॉर्क में आधुनिक असुरक्षाओं और डर के मध्य में रहता है। वह थर्ड लेवल नामक पाठ में अपने आप को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो कि 1894 में था उस स्थान पर पाता है। वह लगातार रूप से न्यूयॉर्क से गैल्सबर्ग जो कि आधुनिकता और पुराना संसार था उसके मध्य यात्रा करता रहता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि ये समय और स्थान के आपसी कटाव यानी विभाजन का प्रतीत होता है। Apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection. Discuss. बाहरी तर्कहीनता कभी कभी भविष्य में होने वाली घटनाओं के खाके के रूप में सामने आती है। चर्चा कीजिए। उत्तर है कि being stressed with reality, we often imagine quite illogical situations. As we see with Charlie, he finds himself in the good old world of 1894. This is a world of total peace where people live a romantic life. They are free from hustle and bustle of modern life. All this seems to be quite illogical to us, but being troubled with present day life, people will surely find ways to make the world a peaceful place. वास्तविकताओं के तनाव से ग्रसित हम पूर्णतः अपने आप को जो है एक अतार्किक स्थिति में पाते हैं, तार्किक स्थिति में कल्पना करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं चार्ली जो है वो अपने आप को 1894 के पुराने अच्छे संसार में पाता है। ये एक ऐसा संसार था कि जो पूर्ण शांति के साथ रहता था और लोग आनंदित जीवन जीते थे। वे आधुनिक संसार की जो समस्याएं थी उनसे दूर थे। ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से अतार्किक है हमारे लिए, परंतु वर्तमान लोगों के जीवन की
जो समस्याएं हैं उनसे हम इस शांतिपूर्ण संसार में एक रास्ता प्राप्त कर ही लेते हैं। Philately help us keep the past alive. Discuss other ways in which this is done. What do you think of human tendency to move constantly between the past, the present and the future? डाक टिकट संग्रह भूतकाल को जीवित बनाए रखने में सहायता करता है। ऐसा करने में अन्य तरीकों पर चर्चा कीजिए। मनुष्य की लगातार भूत, वर्तमान और भविष्य में विचरण करते रहने की प्रवृत्ति के बारे में आपका क्या विचार है? उत्तर है कि फिलाटेली इज ए हॉबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प। द स्टैम्प्स इश्यूड इन द पास्ट कीप दैट टाइम अफ्रेश इन आवर मेमोरी। कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड कार्टून्स क्लिपिंग्स, coin collections, old monuments, relics and literature etc. are some other ways in which the past is kept alive. We believe that people in the past lived a happy and peaceful life because there was no hustle and bustle in life. We often compare our past with the present and try to shape the future accordingly. डाक टिकट संग्रह टिकटों को संग्रह करने की एक रुचि है। टिकटों का जो इशू किया जाना, जो कि वर्तमान में भूतकाल में इशू करते थे, वो हमारे वर्तमान में हमारी यादों को ताज़ा रखता है। अखबारों का संग्रह और कार्टून की क्लिपिंग्स को काटना, सिक्कों को इकट्ठा करना, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स थे उनको देखना, ठीक है, साहित्य को देखना, ये हमारी रुचि हुआ करती है, जिसमें हम अपने भूतकाल को जिंदा रखते हैं। लोगों का विश्वास है कि वर्तमान में, भूतकाल में हम एक शांतिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीते हैं, क्योंकि आधुनिक जीवन का कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं है। इसलिए प्राय हम भूतकाल को वर्तमान से जो है वो तुलना करते हैं, जिससे कि हम अपने भविष्य को उसी के अनुसार बना सकें। अगला प्रश्न है कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? तीसरा तल किस और संकेत करता है? उत्तर है कि द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क डज नॉट रियली एग्जिस्ट। देयर आर ओनली 2 levels एट द स्टेशन। द थर्ड लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ही फाइंड्स इट एज ए प्लेस वेयर ही कैन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इनसिक्योरिटी एंड फियर। वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में है, उसमें थर्ड लेवल नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। वहाँ पर केवल 2 ही स्टेशन है। थर्ड लेवल जो है वो चार्ली की कल्पना का केवल उत्पाद है। वह सोचता रहता है, वह अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पाता है जहाँ से वह आधुनिक जीवन की डर और असुरक्षा से दूर भाग सके। अगला है कि वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर इन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ली अपने और पत्नी के लिए गैल्सबर्ग के टिकट खरीदने तीसरे तल पर स्थित टिकट काउंटर पर कभी वापस जाता है? उत्तर है कि चार्ली वॉज ऑल द मोर विलिंग टू गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑफ द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गैल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, बट द थर्ड लेवल बीइंग एन इमेजिनेशन ही वुड नेवर गो टू बाय टिकट फ्रॉम देयर। चार्ल्सबर्ग की जो इच्छा है वह टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए अपने और खुद के लिए और पत्नी के लिए खरीदने जाता है, परंतु थर्ड लेवल उसकी कल्पना था और वह वहां पर कभी भी नहीं जा पाएगा। अगला है कि हाउ डिड चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड एक्सप्लेन हिज रीचिंग द थर्ड लेवल? चार्ली के तीसरे तल पर पहुंचने की उसके मनोवैज्ञानिक मित्र ने किस रूप में व्याख्या की है? उत्तर है कि चार्लीज फ्रेंड एक्सप्लेन दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार्स एंड वरीज एटसेट्रा। ओविंग टू ऑल दिस चार्ली वॉज डिप्रेस्ड, सो द इमेजिनेशन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड रोज इन हिज माइंड। चार्ली का जो मित्र है वो आधुनिक जीवन की असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है, और इन्हीं के सभी के कारण चार्ली जो है वो अवसाद में है। इसलिए ये जो कल्पना है ये उसके दिमाग में थर्ड लेवल वाली उठती रहती है। वाई डू पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू एस्केप? आज के संसार में लोग वास्तविकता से क्यों भागना चाहते हैं? The modern world is full of insecurity, fear, wars and worries, so the people want to escape from it. आधुनिक जीवन में आधुनिक जो संसार है वह असुरक्षा, डर, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है, इसलिए लोग आज वहां से भागना चाहते हैं। How does the story present hobbies? यह कहानी शौक को किस रूप में प्रस्तुत करती है?
Hobbies help us escape from the ugliness of life for a short time. In their hobbies, people find some relief from the bitterness of life. रुचियां जो है वो हमें थोड़े समय के लिए जीवन के भद्देपन से दूर रखने का प्रयास करती है, और उनकी ये जो रुचियां हैं इसमें लोग अपने आप को और जीवन की कड़वाहट से आराम पाते हैं। हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब द पास्ट? चार्ली अतीत का किस रूप में वर्णन करता है? Charlie described the past as a time when things were pretty nice and peaceful. Then people enjoyed leisure in one another's company and lived a romantic life. चार्ली जो भूतकाल को है वह एक अच्छा और शांतिपूर्ण समय बिताता है। तब लोग जो थे वो आराम के साथ एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अच्छा जीवन जीते थे। हाउ इज द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बच निकलने का प्रतीक किस प्रकार से है? इस टनल टेक वन टू डिफरेंट प्लेसेज इन द सिटी, दे मेक वन एस्केप फ्रॉम द ह्यू एंड क्राई ऑफ द सिटी, दस द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज अ सिंबल ऑफ एस्केप। ये जो गुफा है, ये जो है ना गुफा है, ये शहर के एक अलग स्थान पर ले जाती है। वे इस शहर की जो शोर शराबा है उससे दूर रखना चाहती है। इस प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बचकर भागने का एक प्रतीक है। What confirmed that Charlie was in the year 1894? किस बात से पुष्टि हुई कि चार्ली वर्ष 1894 में था? At the third level of the Grand Central Station, Charlie saw the newspaper The World. It was printed on June 11, 1894. This confirmed that चार्ली वॉज इन द ईयर 1894। थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर चार्ली जो है वो एक अखबार देखता है जिसका नाम द वर्ल्ड था। इसे 11 जून 1894 में प्रिंट किया गया था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि चार्ली 1894 में पहुंच गया था। वाई डज चार्ली कॉल द वर्ल्ड इन 1894 पीसफुल? चार्ली वर्ष 1894 के संसार को शांतिपूर्ण क्यों कहता है? द वर्ल्ड नाउ हैज बीन टू वर्ल्ड वॉर्स। The world in 1894 had not seen these wars, being free from wars, and then world was peaceful. ये संसार जो है वो 2 युद्धों को देख चुका था। 1894 का जो संसार था उसने इन युद्धों को नहीं देखा था, और इस प्रकार से हम अपने आप को एक शांतिपूर्ण विश्व में पाते हैं। आपने ये वीडियो देखा। कल इसी पाठ के कुछ और प्रश्नों के साथ हम आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम। Keep watching the channel Knowledge One Diary.